Hello students, we are going to solve the third question of issue of shares, and it is case 3. How it is case 3? Because we have done the first question, it was simply issue at par. Case number 2, issue at par and call scenario. Yeah, this one. Case 2, issue at par and call scenario. And now we are doing the case 3 or case, new case. Its main motto is इशू एट पार तो रहेगा ही, कॉल सिनेरियो रहेंगे ही, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स हम लोग इसमें सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पहले बनाते हैं। क्वेश्चन 3, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एरोप्लेन मोड में ले लें, जिससे कि नेटवर्क से बार बार डिस्टर्बेंस नहीं हो। हाँ, क्वेश्चन 3, व्हाट वी सी हियर, एक क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखने में समय लगेगा, टाइम लेगा, बट इसमें मेमोरी बहुत कम यूज़ होता है तो आप कम इंटरनेट में भी ये सब चीज़ सीख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। भारत लिमिटेड इशूड भारत लिमिटेड इशूड 5 lakh शेयर्स को यहाँ समझ लेंगे, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 20 each payable on application rupees 8, rupees 7 on allotment rupees 6 on first call rupees 3 and on final call rupees 4। मतलब भारत लिमिटेड 5 लाख शेयर इशू करिए, 20 रुपया करके दाम है। एप्लीकेशन पे 7 जमा देना है, अलॉटमेंट पे 6 देना है, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल पे 4। एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड, यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दे तो बेटर होगा। एप्लीकेशंस वेयर received on 5 lakh शेयर्स। तो इशू के थे 5 लाख और एप्लीकेशन भी 5 लाख पे आ गया, तो कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है। ऑल द अप्लाइड शेयर्स were duly allotted
allotted, and all the applied shares were duly allotted and were subsequently called up to final call. मतलब कि जब 5 ही लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगे थे और 5 ही लाख आया तो ऑल द अप्लाइड शेयर्स वर ड्यूली अलॉटेड, सारे शेयर होल्डर्स को जितना से उन्होंने शेयर अप्लाई किया था उसको उतने शेयर्स का मालिक बना दिया। इसका स्टेटमेंट हो गया शेयर्स वर ड्यूली अलॉटेड एंड वर सब्सिक्वेंटली कॉल्ड अप टू फाइनल, और धीरे धीरे करके फाइनल कॉल तक का पैसा उन लोगों से मांगा गया। ऑल द ड्यू मनी ऑन डिफरेंट installments all the due money on different installments were received on their respective due dates, except Dinesh, holder of 3,000 shares, failed to pay both the calls. मतलब सारा इंस्टॉलमेंट का पैसा उनके अपने ड्यू डेट पर मिलते गए, एक्सेप्ट लेकिन एक दिनेश नाम का कोई होल्डर है, वो 3,000 शेयर्स का पैसा दोनों कॉल पे नहीं दे पाया। दोनों कॉल मतलब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। आफ्टर ड्यू नोटिस the shares in arrear were forfeited. Give journal entries. तो सवाल को अगर ढंग से अगर पढ़े समझे तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि भारत लिमिटेड है, 5 लाख शेयर्स पब्लिक में इशू करी है, 20 रुपये टोटल प्राइस है एट पार। एप्लीकेशन पे 7 जमा देना है, अलॉटमेंट में 6, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 4। तो ठीक एग्जैक्टली एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 5 लाख शेयर्स, 5 लाख शेयर्स पे आया है। ऑल द अप्लाइड शेयर्स वेयर ड्यूली अलॉटेड, मतलब वो जो 5 लाख शेयर्स का ही जब एप्लीकेशन आया, कोई ज़्यादा और कम नहीं आया, तो जो लोगों ने जितना अप्लाई किया था उसको उतने का मालिक बना दिया, उसके लिए लाइन हुआ ऑल द अप्लाइड शेयर्स वेयर ड्यूली अलॉटेड एंड वेयर सब्सिक्वेंटली कॉल्ड अप टू फाइनल, और धीरे धीरे करके फाइनल कॉल तक का पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर्स लोगों को ड्यू नोटिस भेजा और वो लोग देते गए। ऑल द ड्यू मनी ऑन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स, और ये सारा ड्यू पैसा एक एक करके डिफरेंट इंस्टॉलमेंट पर रिसीव करते गए ऑन देयर रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स, सबका जो अलग अलग ड्यू डेट्स था। एक्सेप्ट, लेकिन इसी क्रम में दिनेश होल्डर ऑफ 3,000 शेयर्स फेल टू पे बोथ द कॉल्स, वो दोनों कॉल का पैसा फेल कर गया। तो कंपनी ने क्या किया, बाद में मांगा होगा पैसा, नहीं दिया, तो आफ्टर ड्यू नोटिस, उचित सूचना, कानूनी सूचना देने के बाद द शेयर्स इन एरियर वेयर फॉरफिट हो गई। बस इतना ही सूचना आपके सवाल में है और इसका जर्नल करना है। तो एप्लीकेशन पे पैसा कितना रिसीव हुआ है, हम जब जर्नल स्टार्ट करेंगे तो एप्लीकेशंस में कितना हुआ पैसा
5 लाख इंटू 7 है, देख लेते एक बार क्या है। 5 लाख इंटू 7 एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे 6 है। तो चलिए एप्लीकेशंस में तो पूरा मिला है पैसा, तो क्या एंट्री हम पास करेंगे? पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख 7 जा कितना होता है? 35 लाख रुपीज़, 35 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो भी 35 लाख रुपीज़। इसका नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 5 lakh shares of rupees 7 each। ठीक है, पहले नरेशन हम लोग लिख दिए। फिर हम लोग क्या सीखे थे कि जब एप्लीकेशंस रिसीव कर लेते हैं उसके बाद उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो उसका एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वही 5 लाख 7 जा 35 लाख रुपीज़, 35 लाख डेबिट हो गया। और कहाँ ट्रांसफ़र होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना होगा? 35 लाख ही होगा, 35 लाख। इसका नरेशन क्या लिख सकते हैं? बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन $5 lakh shares were credited and transferred /to T/T मतलब हो गया ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हो गया। तो ट्रांसफ़र कर दिए, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लिए। उसके बाद क्या करना बोल रहा है कि अलॉटमेंट पे 6 रुपया है, और हम आपको बताए थे पहले भी, जब एप्लीकेशन में पहले रिसीव करते हैं फिर कैपिटल में ट्रांसफ़र, अब अलॉटमेंट से उल्टा हो जाएगा, पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र बाद में रिसीविंग। तो पहला एंट्री अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट पे दाम कितना, क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका अलॉटमेंट में प्राइस है 6 रुपीज़ करके 5 लाख शेयर पे, और इधर में 5 लाख से एग्जैक्ट कितना होगा? 30 लाख रुपीज़, राइट। 30 लाख रुपीज़ लिखे, ओके। 5 लाख 6 जा 30 लाख रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में पहले ही ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग समझ के मान के चलते हैं कि शेयर होल्डर्स को तो हम जिसको जो बनाना था हम लोग बना चुके हैं, तो आने वाले समय में वो पैसा देंगे ही, ऐसा सोच करके पहले ही कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसका भी नरेशन क्या होगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, लिख के दिखाते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन $5 lakh shares of rupees 6 each, बीइंग अलॉटमेंट में ड्यू ऑन 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 6 each, नरेशन लिख दिए। फिर इसका जब पैसा रिसीविंग करने गए
तो इसमें भी तो पूरा ही मिला है, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, वही 5 लाख 6 30 लाख, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो भी 30 लाख रुपीज़, सॉरी गलतियों पे ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो वी हैव रिसीव द एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ऑन ऑल द 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 66, देयर आर नो एरियर, तो वी विल राइट नरेशन, हाउ वी कैन राइट, being allotment money fully received on what 5 lakh shares, 5 lakh shares of rupees 6 each. Okay, so we have received the allotment money also. Now what the question says that the next installment is first call and its money is 3. तो जैसे अलॉटमेंट का पहले ड्यू एंट्री किया ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक उसी तरह से फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री करते हैं। क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 3 रुपीज़ करके दाम था, तो 5 लाख 3 15 लाख आई थिंक। ओके, ये पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल में होगा, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 15 लाख रुपीज़। तो कंपनी अभी सोच रही है कि फर्स्ट कॉल का भी पैसा अलॉटमेंट की तरह जब ड्यू डेट आएगा तो पूरा मिल जाएगा। बट व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन कह रहा है कि जब फर्स्ट कॉल का हम लोग रिसीविंग करने गए तो दिनेश नाम के होल्डर 3000 शेयर्स का पैसा नहीं दे पाएगा फर्स्ट कॉल का। अभी तो हम फर्स्ट कॉल पे हैं, तो फर्स्ट कॉल का काम सोच के करें। तो यहाँ भी रिसीविंग एंट्री होगा पैसा रिसीव करने का। इसका नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका नरेशन होगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 3 ईच। अब इसका जब रिसीविंग करेंगे, इसको देखिए क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट तो करेंगे, लेकिन इससे पहले लिख देंगे डिटेल। देखिए टोटल 5 लाख शेयर्स है, 3000 शेयर्स का अगर नहीं मिलेगा तो हमको कितना मिला, 4,97,000 शेयर होल्डर्स का ही पैसा मिला हमको। कितना रुपया करके मिलेगा, 3 रुपीज़ करके मिलेगा। समझ में आ रहा है जी। तो अब लिखेंगे डेबिट, तो कितना होगा, 5 लाख 3 15 लाख होता है, 3 3 9,000 नहीं मिलेगा तो 14,91,000 14,91,000 रुपीज़ हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, एक्चुअली में कंपनी के अकाउंट में आया। क्यों आया, क्योंकि 5 लाख सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, उसमें से एक दिनेश नाम के शेयर होल्डर्स 3000 का अपना 3 रुपीज़ करके वो नहीं दिए, लेकिन बाकी लोग तो दिए, तो जो दिए उसका पैसा डेबिट कर दिए। ना कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये हम नया सीखेंगे या पहले सिखा चुके हैं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट यहाँ आपको डेबिट करना पड़ा। इससे पहले आपने देखा कि अलॉटमेंट में ऐसा कुछ नहीं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हुआ। यहाँ पे आके ही क्यों हुआ, क्योंकि अलॉटमेंट में कोई फेल नहीं किया, सारा पैसा दिया है, तो क्यों वहाँ पे अनावश्यक रूप से हम लोग परेशान करें। क्या होगा, देखिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो किए हैं, हाँ कॉल सीनियर जो करेंगे तो उसमें 3000 हमको नहीं मिला, तो 3000 इंटू 3 9,000 हमको नहीं मिला, है ना, तो ये भी डेबिट हो जाएगा। एक सिगार में डेबिट हो तो बेटर होता है। अच्छा चलिए, तो कितना हो गया, 3 3 9, यानी कि 9,000 रुपीज़ हम लोग को नहीं मिला।
क्या समझ में आ रहा है आपको? कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट, लेकिन ये सारा पैसा किसके नाम पर ड्यू हुआ था? फर्स्ट कॉल के नाम पर। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्रेडिट में टोटल 15 लाख, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे मिलना था टोटल 15 लाख, 9,000 नहीं मिला तो कॉल सीनियर अकाउंट में चला गया, और जो मिला वो बैंक अकाउंट के नाम से डेबिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 4,97,000 शेयर्स ओनली, बैलेंस इन एरियर, ऐसा लिख सकते हैं कि इसका हिंदी अर्थ हुआ कि फर्स्ट कॉल पे सिर्फ 4,97,000 शेयर्स का पैसा आया और बाकी एरियर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी सोच रही है कि ये जो 3,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, जब फाइनल कॉल का टाइम आएगा तो शेयर होल्डर्स लोग क्या करेंगे, ये 3,000 शेयर्स का इंटू 3 करके प्लस जो फाइनल कॉल का दाम है 3,000 4 जा 12,000, और यदि कंपनी ने इंटरेस्ट कुछ देने की बात कही होगी तो इंटरेस्ट के साथ शेयर होल्डर्स पूरा पैसा पेमेंट कर देंगे। ऐसा सोच के फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री कंपनी के अकाउंटेंट लोग करते हैं। तो क्या करते हैं ड्यू एंट्री फाइनल कॉल का? अच्छा, फाइनल कॉल पे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि द फाइनल कॉल पे पेबल था हमारा 4 रुपीज़ करके। ओके, तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री मारा तो क्या लिखा था? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक उसी तरह से हम लोग करेंगे फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल यहाँ सेकंड कॉल भी हो सकता है क्योंकि वो सेकंड कॉल है, बट यूजुअली अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 5 लाख 4 जा 20 लाख रुपीज़ होगा। हाँ जी, तो 20 लाख डेबिट कर दिए, और ये पैसा कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट से सब काम उल्टा हो जाता है, पहले कैपिटल में जाता है बाद में रिसीविंग करते हैं, सॉरी कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में भी 5 लाख 4 जा 20 लाख। तो कंपनी के अकाउंटेंट हम लोग होपफुल हैं कि फर्स्ट फाइनल कॉल का पैसा हम लोग को 5 लाख 4 जा 20 लाख मिलेगा। इसका ड्यू एंट्री क्या लिख सकते हैं? बीइंग अलॉट फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹4 ईच। लेकिन जब फाइनल कॉल को रिसीव करने गए तो दिनेश नाम के व्यक्ति ने फिर से हम लोग को धोखा दिया। उन्होंने क्या किया? वो 4 रुपीज़ करके 3,000 शेयर्स का फाइनल कॉल पे भी नहीं दिया। एक तो पहले से ही फर्स्ट कॉल पे उनका चक्का पंचर था, वो पैसा नहीं दिए, अब फाइनल कॉल पे भी नहीं पे किए। तो देखिए, अभी हम लोगों ने फर्स्ट कॉल पे जब रिसीविंग एंट्री किया था पैसा पाने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,97,000 शेयर इंटू 3 दिखाया था। जो नहीं मिला वो कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट 3,000 इंटू 3 दिखाया। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल किया। ठीक इसी तरह से हम लोग करेंगे फाइनल कॉल का। क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 4,97,000 इंटू 4 कर देंगे, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट 3,000 इंटू 4 कर देंगे, और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 5 लाख इंटू 4 कर देंगे। तो आसानी होगी। चलिए करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बट थोड़ा सा ब्रैकेट में दिखा दे तो बड़ी अच्छी कृपा होगी। क्या कृपा होगी? 497,000 इंटू 4। क्या जी सही बोले? चलो, अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डेबिट कितना? तो 5 4 जा 20, उसमें से 4 3 जा 12 नहीं मिला, तो कितना मिला? 4 4 जा 16 नहीं मिला, है ना। 3,000 शेयर्स का ड्यू है 4 रुपया करके, तो 3 4 जा 12,000, बिल्कुल सही बात है। 488 ही हमको रिकवर्ड हुआ है। तो फिर से मैं बोलता हूँ कि 5 लाख शेयर्स का 4 रुपया करके फाइनल कॉल पे लेना था, बट 3,000 शेयर्स का नहीं मिला, तो 3 4 जा 12 नहीं मिला, तो 4,88,000 ही मिला। ओके, तो जो नहीं मिला बाकी 3,000, उसको क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना नहीं मिला? तो ब्रैकेट में दिखा सकते हैं 3,000 इंटू 4। सही बात है।
और डेबिट कर देंगे, डेबिट कितना से 3 4 जा 12,000। हाँ, तो फाइनल कॉल पे भी 12,000 रुपीज़ नहीं मिला, तो किसके नाम से नहीं मिला? फाइनल कॉल के नाम से नहीं मिला, तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट में 5 लाख 4 जा 20 लाख, राइट? सॉरी थोड़ा हाइपर सेक्रेशन हो जा रहा है, हार्मोन का इम्बैलेंस। ओके, तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल हो गया आपका। तो कंपनी क्या क्या फाइनल कॉल तक अब रिसीव कर ली, उसमें जो मिला उसको बैंक अकाउंट में डेबिट करते गए और जो नहीं मिला उसको कॉल से एरियर के नाम से डेबिट करते गए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अलॉटमेंट में कोई एरियर नहीं है ना, एप्लीकेशन में भी कोई एरियर नहीं है। एरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे, वो भी किस आदमी के नाम से? दिनेश के नाम से। तो 3,000 शेयर्स का वो, अब अगर थोड़ा दिनेश के बारे में अलग से सोचे कि दिनेश को देना था टोटल 3,000 शेयर्स का 20 रुपया करके उसको टोटल पे करना था, तो 3,000 इंटू 20 60,000 उसको जमा करना था। उस 3,000 इंटू 20 में से उसने 3,000 इंटू 7 एप्लीकेशन पे 3 7 जा 21,000 भेज दिया था, अलॉटमेंट पे 3,000 6 जा 18,000 भेज दिया था, तो 21 प्लस 18 यानी 39,000 तो भेज चुका है। बट दिनेश फेल्ड टू पे ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 एंड ऑन फाइनल कॉल ₹4। तो 3,000 इंटू 3 9,000 और 3,000 इंटू 4 12,000, यानी 12 प्लस 9 21,000 उसके तरफ से नहीं जा पाया, यानी 60,000 जो टोटल उसको भेजना था उसमें से उसने 39,000 कंपनी को भेज चुका है, जमा दे दिया है, और 21,000 नहीं दे पाया। तो इसके लिए कंपनी की तरफ से फॉरफीचर का नोटिस आ गया है। अब आप बोलेंगे ये फॉरफीचर क्या होता है? एक बार थोड़ा हमारे पास जो कंटेंट है अगर थ्योरेटिकल तो उसको थोड़ा देखते हैं, क्या कहता है उसको। फॉरफीचर ऑफ शेयर, देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, एक्सप्लेन द टर्म फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी and or any subsequent calls, then the company has the right to forfeit shares by giving a proper notice to the shareholder। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि कंपनी का कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट से फेल करना शुरू करे या उसके बाद वाले किसी भी कॉल पे, यानी यदि अलॉटमेंट में फेल कर रहा, यदि फर्स्ट कॉल में फेल कर रहा, यदि फाइनल कॉल में फेल कर रहा, या तीनों में फेल कर रहा, या अलॉटमेंट के बाद कहीं भी फेल कर रहा, तो वो एरियर का पैसा कंपनी को जमा दे दे। और अगर नहीं करेगा देन द कंपनी हैज़ द राइट, कंपनी को अधिकार है टू फॉरफिट शेयर्स, जब्त करने का, बाय गिविंग अ प्रॉपर नोटिस टू द शेयर होल्डर, एक उचित सूचना दे करके। तो उसके लिए लीगल प्रावधान क्या कहता है, थोड़ा नीचे वो भी देख लेते हैं। एज पर द टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट, भारतीय कानून के टेबल ए के अनुसार द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इज मेंशन बिलो, उसके बारे में निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं। पहला, a notice is sent to default shareholders stating him how to pay calls in arrears along with the interest accrued on the outstanding calls money within a period of 14 days of the receipt of notice, otherwise the shares will be forfeited। मतलब कंपनी जिस दिन शेयर होल्डर्स लोगों के नाम से नोटिस इशू करेगी कि भैया आप अपना एरियर का पैसा जमा करिए ब्याज सहित, जिस दिन वो नोटिस शेयर होल्डर के घर पहुंच जाएगा, नहीं नोटिस जिस दिन सर्व कर दिया गया, छोड़ दिया गया, जिस दिन नोटिस शेयर होल्डर्स को मिल गया होगा, रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, उसके 14वें दिन के भीतर कंपनी अगर शेयर होल्डर्स लोग जमा नहीं करते पैसा, तो कंपनी को अधिकार है कि उनका पैसा जब्त कर ले। इफ द शेयर होल्डर डज नॉट पे द अमाउंट देन द कंपनी हैज द राइट टू फॉरफिट हिज शेयर्स, जब्त कर लेता है रिजोल्यूशन पास करके, मीटिंग बुला करके। अ नोटिस ऑफ दैट रिजोल्यूशन इज सेंड टू द, और फिर ये सूचना भेजी जाती है डिफॉल्टेड शेयर होल्डर को, और पब्लिक नोटिस भी दिया जाता है वहाँ के न्यूज़पेपर में कि इन जनाब को, जैसे यहाँ पे दिनेश भाई साहब को नोटिस भेजा जाएगा कि आपने जो पैसा नहीं जमा किया उसके एवज में आपका जमा पैसा जब्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि दिनेश जी ने क्या किया है। क्वेश्चन कहा हमारा
दिनेश जी 3000 शेयर्स का फर्स्ट कॉल पे 3000 3 जा 9000 और 3000 4 जा 12000 नहीं दिया, तो इसके लिए इनको नोटिस दे दी गई होगी। नोटिस गया कि भैया आप आने वाले 14 दिन, जिस दिन आपको नोटिस मिल जाएगा उसके 14 दिन के भीतर अगर आप पैसा जमा नहीं किए तो आपका जो जमा पैसा जब्त हो जाएगा। तो जमा पैसा मतलब क्या होगा, अभी मैं बताया ना कि दिनेश भी तो 20 रुपये शेयर्स टोटल पे करना था, तो 3 रुपये और 4 रुपये नहीं दिया, 7 नहीं दिया, यानी 20 में 7 नहीं दिया, 13 तो दे दिया है। तो 3013 जा 39 वो जमा कर चुका है। कहाँ जमा कर चुका? एप्लीकेशन पे 7 रुपये, अलॉटमेंट पे 6 रुपये। तो 3007 जा 21, 3006 जा 18, तो 39,000 तो उसका जमा है। जमा कितना नहीं है, तो 3003 जा 9000 प्लस 3000 इंटू 4 12,000। तो ये जो उसने 21,000 नहीं जमा किया, इसके चक्कर में उस बेचारे का, दिनेश का, वो जो 39,000 वो ऑलरेडी कंपनी को जमा कर चुका है एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला करके, वो पैसा उसका जब्त हो जाएगा और उसको कंपनी के नाम से उसे हटा दिया जाएगा। और चूंकि उसका नाम कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिस्ट से काट के हटा दिया जाएगा, इसलिए कंपनी का शेयर कैपिटल में से भी उसके हिस्से का कैपिटल घट जाएगा। कैसे घट जाएगा आप देखो, हर जगह हमने कैपिटल जब क्रेडिट किया है ना, तो पूरा 5 लाख शेयर से क्रेडिट किया। 5 लाख इंटू 7 कब क्या था, एप्लीकेशन के समय। 5 लाख इंटू 6 अलॉटमेंट के समय। 5 लाख इंटू 3 फर्स्ट कॉल के समय और 5 लाख इंटू 4 फाइनल कॉल के समय। तो हमने उसी 5 लाख में तो 3000 दिनेश का भी शेयर है, सब हम लोगों ने क्रेडिट करते गया कैपिटल में। लेकिन अब जब कंपनी ने डिसीजन ले लिया कि नहीं दिनेश जी आप बहुत देर कर दिए, अब आपको समय नहीं मिलेगा, आपका शेयर जब्त होगा, तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग, ये तो लीगल बात आपको समझा दी है। अब अकाउंटिंग फॉर्म में सोचिए कि कैपिटल पूरा से घट जाएगा, कितना से, जितना से दिनेश मालिक होता, तो उसके लिए कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्लास 11 से पढ़ रहे हैं कि कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट और घटने से डेबिट होती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभी डेबिट कितना से होगा, तो 3000 है ना, वो 3000 का मालिक है, तो 3000 इंटू 20, समझे, 3000 इंटू 20 डेबिट कर दिए, तो यानी उसके हिस्से का पूरा कैपिटल से माइनस हो जाएगा 60,000। तो ये जो कैपिटल से 60,000 माइनस हुआ, क्या उसका पूरा 60,000 फेल है क्या? नहीं जी, ऐसा बात नहीं है, उसके एरियर है। क्या क्या एरियर है? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे उसने कितना नहीं दिया है, तो फर्स्ट कॉल पे उसने नहीं दिया है 3000 इंटू 3, सॉरी 3000 इंटू 3, तो 3000 इंटू 3 यानी उन्होंने फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया है 9,000 रुपीज़। 3000 3 जा 9,000, ओके। फिर फाइनल कॉल पे उन्होंने नहीं दिया है, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना, तो 3000 इंटू 4 उन्होंने नहीं दिया, सॉरी, तो क्या होगा, 12,000 भी उन्होंने नहीं दिया, ओके। लेकिन कितना वो दे चुके थे, 3000 इंटू 13, तो वही जब्त होगा ना, तो जो जब्त होगा। अच्छा, ये जो मैंने टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपया दिखाया कि उनका उस 60,000 में से 9,000 नहीं मिला है, और फर्स्ट कॉल का और 12,000 फाइनल कॉल का नहीं मिला, इन दोनों के बदले हम शॉर्टकट में 2 कॉल्स इन ईयर भी लिख सकते थे। अब देखिए, तो 60,000 में से ये पैसा तो नहीं मिला है, तो जो मिला वो जब्त होगा ना, तो जो जब्त होगा तो उसके लिए एक अकाउंट नया खुलता है, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये कितना से होगा, तो 3000 इंटू 13 कैसे,
एप्लीकेशन का 7 रुपया, फाइनल कॉल का सॉरी अलॉटमेंट का 6 रुपया, तो 7 + 6 13 रुपया तो इनका जमा था, तो वही ना जब्त होकर के एक नए अकाउंट में चला गया फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 39,000। ये हम लोग ऐसे भी पता कर सकते थे, आप ध्यान दीजिए। एक मिनट, पहले थोड़ा इसको सीधा कर दें, तो आप लोग बोलिएगा कि इनको तो लिखने भी नहीं आता है। चलिए, हाँ देखिए, ये जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का अमाउंट ऐसे भी पता कर सकते हैं कि 60,000 में से 12 + 9 21 नहीं मिला है, तो 60 में से 21 माइनस कर दो तो कितना मिला अपने आप पता चल जाएगा। तो ये फॉरफिटेड का एंट्री करके छोड़ दिए। इसका नरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग 3,000 शेयर्स इन एरियर were forfeited for non-payment of 2 calls। बस हो गया। तो आई थिंक मैं आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की। अब आप ध्यान से इसको देखिए और सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।